खुदावंद यस्सु मसीह के मुकद्दस नाम में आपको मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं पास्टर तारिक वारिस, FGA थियोलॉजिकल सेमिनरी लाहौर की जानिब से। ईद पेंतिकोस्त के दिन है और आज हम इस बात को सीखेंगे। ईद पेंतिकोस्त पर पाक रूह का नज़ूल बाबल की लानत की मनसूखी है। बाइबली मुफस्सरीन के नज़दीक अमाल की किताब के बाब नंबर 2 की आयत नंबर 1 ता 12 में खुशखबरी ये है कि रूहुल कुद्स के नाजिल होने से पैदाइश की किताब के बाब नंबर 11 की आयत नंबर 1 ता आयत नंबर 9 में नाजिल की गई बाबल की लानत मनसूख कर दी गई है। अब बाबल की लानत की बजाय पाक रूह के वसीले से बरकत और बहाली का आगाज हो गया है। और इस बरकत और बहाली का निशान और सबूत क्या है? रूहुल कुद्स का नज़ूल। आए चंद नकात हम मवाजने के तौर पे देखें। पॉइंट नंबर 1, पैदाइश 11वें बाब में लोग खुदा तक ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अमाल 2 बाब में खुदा अपने रूह के वसीले से अपने लोगों के दरमियान नीचे उतर आता है। पॉइंट नंबर 2, पैदाइश 11वें बाब में लोग तमाम रूए ज़मीन पर परागंदा हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना नाम करने की कोशिश की। अमाल 2 बाब में आसमान के तले हर कौम से लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए ताकि मसीह के शागिर्दों से मसीह के नाम की मुनादी सुने। पॉइंट नंबर 3, पैदाइश की किताब के 11वें बाब में लोगों की जुबानों में इख्तलाफ पैदा हो गया और वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। अमाल 2 बाब में शागिर्द मुख्तलिफ जुबानें बोल रहे हैं, मगर हर एक को यही सुनाई देता है कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, पैदाइश 11वें बाब में खुदा एक जुबान से मुख्तलिफ जुबानें पैदा करके कौमों की गुफ्तगू में जुबानों में इख्तलाफ डालता है और उन्हें जुदा कर देता है। इसके बरअक्स अमाल की किताब के 2 बाब में खुदा मुख्तलिफ जुबानों के वसीले से तमाम कौमों को एक ही पैगाम देता है, और वो पैगाम ये है कि यस्सु मसीह नजात दहिंदा है और रूहुल कुद्स खुदा की तरफ से बख्शा गया इनाम है, और यूं खुदा उन्हें मुत्तहिद करता और मसीह में एक कौम, एक कलीसिया बनाता है। पॉइंट नंबर 5, पैदाइश 11वां बाब खुदा की तरफ से लानत की कहानी है, जिसमें इलाही अदालत नाजिल होती है और लोग रूहे ज़मीन पर बिखर जाते हैं। अमाल 2 बाब खुदा की तरफ से लानत की मनसूखी, कैंसलेशन की कहानी है, जिसमें अदालत नहीं बल्कि खुदा का रूह नाजिल होता है और मुख्तलिफ कौमें तमाम रूए ज़मीन से खुदा की एक रूहानी कौम, उसकी एक कलीसिया, उसके एक लोग बन जाते हैं। पैदाइश 11वें बाब में बाबल के बुर्ज का वाकया, खुदा की अदालत के नज़ूल और कौमों में इंतशार और बदनज़मी की दास्तान है। लेकिन अमाल 2 बाब में यरूशलेम में ईद पेंतिकोस्त का वाकया, खुदा के रूह के नाजिल होने और कौमों में इत्तेहाद और बहाली की दास्तान है। बाबल अफसोस की खबर है, मगर पेंतिकोस्त खुशी का पैगाम है। अब हम बाबल की लानत की बजाय बरकत और बाबल की परागंदगी की बजाय बहाली के दौर में जी रहे हैं। आए इस ईद पेंतिकोस्त पर पाक रूह के वसीले से खुदा की बरकत और बहाली का तजर्बा करें।